Assalamu alaikum students, welcome to the fourth video of week 13. We are discussing physical database design. ये हमारी आउटलाइन थी, प्रीवियस वीडियोस में हमने इनको डिस्कस किया है। तो हमारे पास क्या है जी, प्रीवियस जो थर्ड वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था हाउ टू डिज़ाइन अ फील्ड एंड हाउ टू कंट्रोल डाटा इंटेग्रिटी। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि हाउ वी हैव टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट हम इसमें देखेंगे और फोर्थ पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डीनॉर्मलाइजेशन, मैंने आपको पहले बताया, डिस्कस किया है कि नॉर्मलाइजेशन से आपका क्या होता है। अब नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन दोनों एक दूसरे को जो है ना कंट्राडिक्ट करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में हमने क्या कहा था कि आपका एक टेबल मल्टीपल टेबल में चला जाता है। तो क्या होता है, मल्टीपल टेबल में जाता है तो डुप्लीकेशन कम हो जाती है। लेकिन आपको सपोज करें इनरोलमेंट का एक टेबल था, उसमें टीचर की वो इंफॉर्मेशन भी थी, कोर्स की भी थी, स्टूडेंट की भी थी, और आप निकालना चाहते थे रिट्रीव ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर टीचिंग अ कोर्स विच इज taught बाय द टीचर अली। तो अगर एक ही टेबल में है तो एक क्यूरी डायरेक्ट उसी में लगेगी। अगर आपने नॉर्मलाइज कर दिया है तो वो 4 टेबल बनेंगे आपके। टीचर का अलहदा बनेगा, कोर्स का अलहदा बनेगा, स्टूडेंट का अलहदा बनेगा, इनरोलमेंट का अलहदा बनेगा, असाइनमेंट, 5 टेबल होंगे। आप क्यूरी लगाएंगे तो 5 के ऊपर क्यूरी लगेगी, मिला के जो है ना वो रिजल्ट लेके आएगा। तो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अगर एक टेबल होगा तो उसमें डुप्लीकेशन होगी, डुप्लीकेशन होगी तो स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन अगर आप लेकिन उसमें टाइम कम लगेगा, एक ही टेबल से डाटा आपको फट करके दे देगा। आपने नॉर्मलाइजेशन की हुई है, मल्टीपल टेबल होंगे, रिडंडेंसी कम होगी, स्पेस कम चाहिए आपको, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये ट्रेड ऑफ है। तो डीनॉर्मलाइजेशन का क्या है, अगर आप सपोज करें आप चाहते हैं मुझे रिस्पांस टाइम क्विक चाहिए, स्पेस और इंटेग्रिटी को मैं खैर है कंप्रोमाइज कर लूंगा, तो उसका मेथड ये होता है कि आप उसे डीनॉर्मलाइज कर लें। तो क्या करें, नॉर्मलाइजेशन को अननॉर्मलाइज कर दें। तो मतलब 2 टेबल है उनको मिला के एक टेबल बना लें, या जितने आपको कॉलम एक साथ चाहिए वो आप एक साथ करेंगे। तो इस वजह से आपकी क्या हो सकती है, रिडंडेंसी इंक्रीज हो सकती है, डुप्लीकेशन बढ़ सकती है। जब डुप्लीकेशन बढ़ेगी, इनकन्सिस्टेंसीज बढ़ेंगी, इनकन्सिस्टेंसीज बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आपकी इंटेग्रिटी थ्रेट होगी, और साथ ही एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होगी। तो अगर फर्ज करें आपने कहा था जी ये मुझे 5 कॉलम है, उसकी वजह से मैंने इसको किया है, और कल को वो 5 कॉलम एक साथ नहीं चाहिए, तो वो जो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा वो आपका था, वो जो है ना वो आपका बेनिफिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये डीनॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं आप टाइम एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन स्पेस एफिशिएंसी आपकी क्या होती है, थ्रेट होती है। और साथ ही आपकी अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको, इंटेग्रिटी भी थ्रेट होगी। नेक्स्ट आपके पास टेक्निक है पार्टीशनिंग। ये भी एफिशिएंसी को, पार्टीशनिंग का मतलब ये है, फर्ज करें आपके पास यूनिवर्सिटी का 20 साल का डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन क्यूरीज किस पे आती है, आखिरी 4 साल, 5 साल कर लें। अब सारे डाटा की बजाय आप क्या करें, वो 4 साल का डाटा अलग से चंक बना लें, इसको हम पार्टीशनिंग कह रहे हैं। तो 4 साल का डाटा क्या है, कोई पता नहीं 1 लाख रिकॉर्ड होंगे, 20 साल वाला तो फिर पता नहीं 20 साल 20 लाख रिकॉर्ड पड़े। तो बजाय इसके कि 20 लाख रिकॉर्ड के ऊपर क्यूरी करें, आप 1 लाख के ऊपर करें, तो उसे क्या कर सकते हैं, हम फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस वन, सपोज करें आपके पास ये टेबल है, आप उसका कुछ, मुझे सिर्फ आईटी स्टूडेंट्स के ऊपर क्यूरी करनी है, तो बजाय सारे डाटा के मैं एक अलहदा से एक पार्टीशनिंग कर लूँ और फिर इसके ऊपर क्यूरी करता रहूँ, तो मेरी क्यूरी क्या हो जाएगी, क्विकली आंसर हो जाएगी। या फिर मुझे सिर्फ ये वाले कॉलम चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो मैं ये कर सकता हूँ, बाकी हाइड हो जाएंगे, डाटा सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकली ये भी आप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी। तो ये आपके पास क्या होती है, पार्टीशनिंग इज द डाटा प्रोसेस वेयर वेरी लार्ज टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स। और मैंने आपको रीजन बता दी है, एक रीजन तो वही है, दूसरी रीजन ये हो सकती है डाटा हाइड करना चाह रहे हैं आप। तो तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव होगी, डाटा एक्वायर्ड टुगेदर आर स्टोर्ड क्लोज टू वन अनदर एंड सेपरेट फ्रॉम डाटा नॉट यूज टुगेदर। जो नहीं यूज हो रहा उसको अलग रखें, जो हो रहा है तो वो आपको जल्दी से आपको मिल जाएगा।
ईच पार्टीशन ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ओन यूज, ये मैंने आपको पहले बताया है। मैं सपोज करें डिपार्टमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी का डाटा है और एक डिपार्टमेंट को उसी का डाटा दिया जाए लोकली, वो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। एंड सिक्योरिटी डाटा को आप रेलेवेंट, जो नॉन रेलेवेंट डाटा है वो उसको ना दें। रिकवरी, आपने अलग से कापी बनाई हुई है, बाद में रिकवरी हो सकती है। लोड बैलेंसिंग, आप अलग 2 कापियां बना लें, आधे यूज़र इस पे डाल दें, आधा यूज़र इस पे डाल लें, वो भी पार्टीशनिंग की वजह से हो सकता है। तो देयर आर मल्टीपल सेवरल जो है ना आपके पास एडवांटेजेस हो सकते हैं। इसी तरीके से फिर डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट एक्सेस स्पीड हो सकती है, आपकी कंप्लेक्सिटी बढ़ सकती है, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है, इंटेग्रिटी थ्रेट होती है। कैसे? आपने कॉपी बना के रखी थी, आपने कॉपी में चेंज किया, ओरिजिनल में चेंज नहीं किया, 2 कापियां बनाई हुई थी, एक में कॉपी की चेंज किया, दूसरे में चेंज नहीं किया, तो इनकंसिस्टेंसी आएगी। तो पार्टीशनिंग की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, वर्टिकल पार्टीशनिंग एंड हाइब्रिड पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, horizontal partitioning divides a table into multiple table that contains the same number of columns but fewer rows। रोज की बेस पे आप करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, कॉलम सारे आ रहे हैं, रोज मतलब मुझे वो सिर्फ IT वाला चाहिए था, CS वाला चाहिए, हो सकता है मुझे 2.3 वाले चाहिए, मतलब कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये आपकी क्या है? हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। हॉरिजॉन्टल लाइन, रो की बेस पे काट लगा रहे हैं, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल पार्टीशनिंग, कॉलम की बेस पे। ये इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये आपकी एग्जांपल है, मतलब ये 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम अलग कर लिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड वर्टिकल पार्टीशनिंग। वर्टिकल, इस तरीके की जो लाइन होती है उसको वर्टिकल कहते हैं। तो नेक्स्ट है हाइब्रिड, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कैसे? कि कॉलम भी कुछ कट हो गए और रोज भी कट हो गई है, कॉलम भी कट हो गई है, रो भी कट हो गई है। तो ये आपकी क्या होती है? हाइब्रिड पार्टीशनिंग। आप पार्टीशनिंग ये 3 तरह की कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको डिस्कशन मिलेगी लैब में, जहाँ पे क्यूरीज आपको करके दिखाई जाएंगी कि किस तरीके से। तो इसमें आप 2 तरह की पार्टीशनिंग कर सकते हैं, एक होती है फिजिकल और एक होती है लॉजिकल। फिजिकल, फिजिकल का मतलब है कि आपका एक टेबल सेपरेट बनेगा जो मेमोरी भी घेरेगा, अगर फिजिकल क्रिएट करेंगे तो जहाँ पे पार्टीशनिंग की लैब आएगी तो उसको गौर से देखिएगा, वहाँ पे फिजिकल पार्टीशनिंग क्रिएट करने की क्यूरी अलहदा है और लॉजिकल क्रिएट करने की अलहदा है। तो फिजिकल होगी तो अलहदा से आपको टेबल क्रिएट होता है, एक्स्ट्रा स्पेस भी चाहिए होती है, जबकि लॉजिकल में वो नहीं चाहिए होता। लॉजिकल में इसी में और कुछ नहीं होता, इसी में वो पॉइंटर बना लेता है, उसे पता होता है बस ये जो लॉजिकल व्यू L1 है उसको सिर्फ ये वाला डाटा चाहिए होगा, बस और नहीं चाहिए होगा। इसी तरीके से एक टेक्निक होती है रेप्लिकेशन। आप क्या करते हैं? सेम डिटो कॉपी जो है ना एक अलहदा से बना लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? मल्टीपल यूजर, अगर रश मतलब उसका जो लोड है, लोड बैलेंस हो जाता है। वो डिफरेंट, मतलब सपोज करें आपके मिलियन ऑफ यूजर्स हैं, आप 5 6 7 रेप्लिका बना देते हैं, तो लोड बैलेंस हो जाएगा, तो आपकी एफिशिएंसी क्या हो सकती है? परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।